ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिम ही ते काज सब आज भये, कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की अमर रचना, अमर भक्तों को लक्ष्य में बनाकर भक्तों को अमर बना देने के लिए ये कुछ अद्भुत अलौकिक चर्चाएं आई है यहाँ। आचार्य देव इस भक्तामर स्तोत्र को लिखने का अपना मूल प्रयोजन बतलाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है। आचार्य देव बतलाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये बताते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये कह रहे हैं कि आपके समान हो जाता है, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा। यदि हे जिनेंद्र देव आपका भक्त आपके जैसा हो जावे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कल हम 10 श्लोकों तक आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं और ऐसे परमात्मा दुनिया में कोई दूसरे नहीं हैं जैसे परमात्मा हमारे परमात्मा हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे परमात्मा मिल गए हैं जो भक्त को भक्त नहीं कह करके पुकारते हैं, जो भक्त को दुनिया के समस्त धर्म दर्शनों में से एकमात्र दर्शन ऐसा है, एकमात्र दर्शन ऐसा है दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में से जो ये कहता है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। पूरे विश्व में कहीं ऐसे परमात्मा नहीं मिलेंगे जो अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को परमात्मा बनने की बात कह रहे होंगे। तुल्या भवन्ति, तुल्या भवन्ति, ओहो तुल्य हो जाते हैं। भवतो आपके तुल्य हो जाते हैं प्रभु, नात्यद्भुतम। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कैसा कैसा गजब का दर्शन है। आप भक्तों को कुछ देते हो या नहीं प्रभु? अरे इससे ज़्यादा क्या देंगे, अपने जैसा बना लिया, और क्या चाहिए तुम्हारे को। भक्तों को कुछ देते हैं या नहीं भगवान? भगवान भक्तों का भला करते हैं या नहीं करते हैं? तुल्या भवन्ति भवतो। धर्मचंद जी साहब, तुल्या भवन्ति भवतो, भगवान के जैसे बनना है क्या? जिन्हें भगवान के जैसे बनना हो उनके लिए भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ। जिन्हें प्रभु जैसा बनना हो उनके लिए ये बातें लिख रहा हूँ। अरे सुनो, अब जो परमात्मा जैसा बनने वाला हो, अब उसके जीवन में के छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी। देखता नहीं है व्यक्ति। बड़े लक्ष्य को उपयोग में लेने वाला भक्त छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता है। तुम्हारी घर गृहस्थी की थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तकलीफ़ें बीमारियाँ प्रॉब्लम, बोले इन सबको नज़रअंदाज कर दो। छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझा करते हैं जिनका लक्ष्य बड़ी लड़ाई जीतने का होता है। छोटी मोटी तकलीफ़ों और छोटे मोटे कष्टों को, प्रॉब्लम परेशानियों को नहीं देखते हैं क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है, परमात्मा बनने का लक्ष्य है। क्यों लिख रहे हो भक्तामर स्तोत्र? क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी भक्ति और स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं। चलो अभी तो यहाँ सिर्फ महिमा बखान करके बतलाया गया। भूतेर गुणैर भुवि भवन्तम विष्णुवंत, विद्यमान गुणों की भक्ति और स्तुति करने वाले की बात कही थी। कौन नहीं करेगा भाई साहब इस धरती पर। उसको कौन सेठ कहे जो अपने शिष्यों को सेठ नहीं बना लेवे? उसे कौन आराधक कहे? उन्हें कौन पैसे वाला कहे? कौन व्यक्ति कहेगा कि ये पैसे वाले हैं? कौन व्यक्ति कहेगा? अरे संपन्न व्यक्ति के समागम में रहने वाले संपन्न हो जाते हैं क्या? उनकी शरण का मतलब क्या है? परमात्मा की शरण का मतलब परमात्मा बन जाना। जो जिनकी शरण लेता है वो उन जैसा बन जाता है। ये बातें यहाँ इस 10 नंबर श्लोक तक चर्चा हुई है। 11वें नंबर श्लोक से आज चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 11वें श्लोक में।
भक्तामर स्तोत्र दुनिया की किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ हो, खोल करके देखिए क्या कह रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचेत्। कौन सी बीमारी दूर होगी इससे? हैं? देखो भाई, मन गढ़ंत कल्पनाएं तो कितनी भी कर ली जाए, लेकिन जो बात मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, सच में हमारा दर्शन बहुत वीतरागी दर्शन है। दुनिया के कोई भी वीतरागी संत हों, मुनिराज हों, साधु हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, मुनि हों, पंच परमेष्ठियों में जिनका नाम शामिल हों, वो कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता जो जगत के जीवों को राग रंग में उलझाने की प्रेरणा देवे। राग की बातें हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। हमारा दर्शन वीतरागी दर्शन है। हमारे परमात्मा कुछ अलग हटके हैं जो दुनिया के किसी परमात्मा में नहीं मिलते हैं। हमारे सब परमात्माओं की शक्ल एक जैसी है क्योंकि सबके गुण एक जैसे हैं। दुनिया के कोई परमात्मा किसी परमात्मा से नहीं मिलते। आदिनाथ भगवान हो चाहे अजितनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे शांतिनाथ भगवान हो, शक्ल देख करके नहीं पहचान सकते भाई साहब। आप शक्ल देख करके नहीं पहचान पाएंगे आप कि ये अलग है और ये अलग है। हंसमुख भाई गांधी साहब इंदौर वाले, बोलो। हम शक्ल देख करके नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए चिन्ह की ज़रूरत है हमारे को। और इनके यहाँ अन्य मतावलंबियों में तो गणेश जी की शक्ल अलग है, हनुमान जी की शक्ल अलग है, महादेव जी की शक्ल अलग है ना, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, सबकी शक्ल अलग अलग है। हमारे यहाँ सबकी शक्ल एक जैसी है। परमात्मा की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये क्या, देखो तो सही एक बार उनको, एक बार परमात्मा को देखो। आज तक सच कहते हैं, हमने आज तक परमात्मा को देखा नहीं है। क्या पवन जी वैद साहब कोटा, हमने आज तक परमात्मा को देखा नहीं है। हमने परमात्मा की शक्ल नहीं देखी है। हम परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। हम जानते नहीं हैं हमारे भगवान किस प्रकार के हैं। जरा ये कह रहे हैं, एक बार यदि परमात्मा को देख लिया होता तो फिर दुनिया में देखने लायक तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। ये 11वां श्लोक कह रहा है। दृष्टवा माने देख कर, भवंतम माने आपको, भवंतम दृष्टवा आपको देखकर, आपको देख लेने के उपरांत, देखा जब प्रभु अरे तुमको तो, हे प्रभु अर जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर। अब कोई देखने लायक किसको देखूं मैं, क्या देखूं मैं? एक बार जिस रूप सौंदर्य को देख लिया मैंने, अद्भुत रूप सौंदर्य के धनी है प्रभु आप। दृष्टवा भवंतम, भवंतम माने आपको, दृष्टवा माने देखकर, तो आप प्रत्यय है ऐसा करके। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, दृष्टवा भवंतम कैसे कैसे देखने की बात कर रहे हैं? बोले अनिमेष विलोकनीयम। क्या शब्द दिया है? भवंतम माने आपको, अनिमेष, निमेष कहते हैं पलक, निमिष पलक कहलाते हैं। अनिमेष क्या? निमेष माने पलक और अनिमेष अपलक, पलक झपके बिना। मानतुंगाचार्य देव प्रभु के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। प्रभु को देख लेने के बाद में अब दुनिया में किसको देखूं, ऐसी बात कहते हुए कह रहे हैं, आप प्रभु अनिमेष विलोकनीयम हो। विलोकनीयम देखने योग्य। एक टक लगातार पलक झपकना भी मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं डिस्टर्बेंस महसूस होता है। क्या? हे जिनेंद्र देव, मैं जब आपको देख रहा हूं तो आपको देखते समय कोई व्यक्ति बीच में आ जाए, हटाओ इसको, कौन व्यक्ति बीच में आ गया? कोई किसी का हाथ आ जाए, ऐसा आड़े आ जाए, अरे हटाओ ना, ये दिख नहीं रहा है, बीच में आ गए हैं, हाथ नहीं। अब कह रहे हैं कोई मच्छर जैसा आ गया, डिस्टर्ब कर रहा था देखने में। बोले नहीं,
आँखों के अंदर मच्छर आ गया, कोई एक कण आ गया धूल का, जिसकी वजह से हम आँखें मलते रह गए और देख नहीं पा रहे हैं। नहीं भाई, ये तो ऐसी बात कह रहे हैं, पलक झपकना भी व्यवधान महसूस होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 10 मिनट से जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों से पूछता हूँ, आप 10 मिनट से मुझे देख रहे हैं, क्या पिछले 10 मिनट में आपके आँखों की पलकें झपकी है? क्या आपको ऐसा फीलिंग में आया है कि हमारी आँखों के सामने कोई आ गया और फिर हट गया, हमारी आँखें बंद हो गई थी फिर खुली है? क्या ऐसा आपकी फीलिंग में आया है? बोलो, ऐसा हुआ था या नहीं? पलक झपकने का मतलब क्या है? पलक झपकने का मतलब ये है आँखें बंद हो और फिर खुले। अभिषेक जी टक्का मोरे, पलकें पहले बंद हो और फिर खुले, इसका नाम है ना पलक झपकना। इसका मतलब बंद हुई तो दिखने में बाधा आनी चाहिए थी ना, बंद हुई तब, फिर दोबारा खुली तो दिखना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप अनिमेष विलोकनीयम, हमें पलक झपकना यदि बाधा नहीं लगता है, लेकिन मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं कि हमें तो इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्रभु, आपको देखते समय आप अनिमेष विलोकनीयम हो। क्या गजब की उपमा दे रहे हैं, क्या गजब का स्वरूप बतला रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम। ऐसा नहीं है कि ऐसा वहाँ होता होगा, समूह शरण में होता होगा, ऐसा नहीं है। समूह शरण में भी नेत्रों की पलकें झपकती हैं, भव्य जीवों के, पात्र जीवों के नेत्रों की पलकें झपक जाती है, वहाँ पर भी, वहाँ भी व्यवधान होता है, लेकिन वो व्यवधान लगता नहीं है, ऐसा समझते नहीं हैं हम। तीर्थंकरों की पलकें नहीं झपकती समूह शरण में, उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। यहाँ तो देखने वाले की चर्चा चल रही है, यहाँ परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी बात कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मेरी पलकें नहीं झपके, ऐसा कहना चाहते हैं। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम। और आपको जब देखा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। कैसे कैसे हटे एक बार प्रभु को देख लेने के बाद? और यदि ये प्रभु का रूप सौंदर्य सुहाया है, पसंद आ गया है, तो फिर दुनिया में और कोई देखने लायक दिखता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। नान्यत्र, जरा देखना शब्दों को, देखना क्या लिख रहे हैं। न अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, न माने नहीं, अन्यत्र माने कहीं भी, दूसरी जगह पर। न अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, तोष माने संतोष, उपयाति प्राप्त होता है। हमें इस जगत में कहीं भी संतोष नहीं मिलता है। क्या क्या लिख रहे हैं? न अन्यत्र तोषम उपयाति, प्राप्त होता है जनस्य चक्षु, जगत में लोगों के नेत्रों को अन्य कहीं संतोष नहीं मिलता यार। वो बात नहीं है यार। जो एक बार HD क्वालिटी के अंदर देख लेता है ना पिक्चर, अब उसको नॉर्मल क्वालिटी के अंदर पसंद नहीं आती है। एक बार हाई क्वालिटी के अंदर, हाई रिजोल्यूशन के अंदर ऐसा पिक्चर देख लेवे, अब कोई हल्के से क्या कहेंगे उसको, 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। कैसा कैमरा था? 2 मेगापिक्सल। आते थे पहले ऐसे मोबाइलों के अंदर 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। अब ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपने फ़ोटो खींची, प्रिंट आउट निकाला, कैसी आएगी? और एक हाई क्वालिटी के 16, 24 ऐसे और ज़्यादा हेवी कैमरे हों, इतने मेगापिक्सल वाले, और बहुत अच्छी है उसके 8K क्वालिटी वाले हों, 4K हों, 8K हों। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। अब उस पिक्चर को देख लेने के बाद आपको हल्की चीज़ पसंद आएगी क्या? अब हल्की चीज़ पसंद नहीं आती है, अब नहीं पसंद आएगी। न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, लोगों के नेत्रों को अन्य कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। देखिए, ये तो जिनेंद्र देव की चर्चा कर रहे हैं। जिनेंद्र देव को देख लेने पर
अब कुछ और, इसका मतलब जिसने आपको पसंद किया है, हे भगवान, जिसने आपको पसंद किया है, अब वो दूसरे को पसंद नहीं कर सकता। विनय सिंघई जी साहब, किसी एक को पसंद करने का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी के रूप सौंदर्य को सर्वोत्कृष्ट जानने का मतलब जानते हो क्या होता है? अब दुनिया में नहीं देखूंगा मैं किसी और की तरफ, आप हमें पसंद आ गए हो। ये बात बाहर में तीर्थंकर परमात्माओं के लिए कही, अंतर में आत्मस्वरूप के ऊपर लागू करके देखिए। नीचे एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को एक बार अभी अपन सिद्धांत, पहले उदाहरण देखते हैं, फिर सिद्धांत कैसा निकलता है उस पर घटित करके देखेंगे। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत। पीत्वा पयः, पीत्वा माने पीकर, पयः माने दूध। कैसा दूध? गाय का कि भैंस का, भेड़ का कि बकरी का, ऊँट का? कौन से दूध की बात कर रहे हैं? पीत्वा पयः शशिकर, अरे चंद्रमा की किरणों के समान। ऐसा भी कोई दूध होता है क्या? हाँ, दुग्ध सिंधु, कौन सी जगह है ऐसी? अरे क्षीर समुद्र है, 5वां क्षीर समुद्र का जल बिल्कुल दूध जैसा होता है, उसका नाम ही क्षीर समुद्र है। चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत शीतल मिष्ट उस जल को, उस दूध को पी लेने के उपरांत, बीडी जैन साहब मुंबई वाले बोलो, अब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको पी लेने के उपरांत खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा रखेगा? ऐसे ही प्रभु आपके स्वरूप को देख लेने के उपरांत अब हमारा मन नहीं होता है कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर के देखें। सौधर्म इंद्र होते हैं ना, पदम जी पाड़िया साहब, सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र कितने नेत्र बनाता है? ऐसे ही बना लेता है 1008 नेत्र, कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो गए 1008, पहले देखा पसंद नहीं आया तो 1008 बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए, सीधा फर्स्ट गियर के बाद में 5वां गियर लगा दिया जाता है क्या? गाड़ी स्टार्ट करते ही 6ठा गियर लग जाता है क्या? 6th गियर डायरेक्ट नहीं लगता है। एक नेत्रों से, 2 नेत्रों से देखा, पसंद नहीं आया, थोड़े और बना लेता हूँ, नहीं और बना लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, और नेत्र बनाए जा रहा है, नेत्र बनाए जा रहा है, नेत्र बनाए जा रहा है, आंखें खुलती चली जा रही है। 1008 नेत्र बना लिए, होता है क्या करूँ, तृप्त नहीं। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। जन्म कल्याणकों में देखे दृश्य आपने, बाल तीर्थंकर के अतिशय की बात है। अरे जब बाल तीर्थंकर का ऐसा रूप सौंदर्य होता है, अत्यंत सुंदर शरीर होता है, अत्यंत सुंदर शरीर। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, हरि मतलब सौदर में इंद्र, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। क्या करें, सुंदरता ऐसी है गजब की, 1008 नेत्रों से देखने के बावजूद भी उसे वो सौंदर्य जचता नहीं है, वो सौंदर्य पसंद नहीं आता है। कैसी सुंदरता होती होगी। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, न अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं। अरे इसको लगाओ अंदर, अंदर लगाओ, अंदर थोड़ा सा, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है मेरे से। जिसने एक बार शुद्ध आत्म तत्व का रस चख लिया हो, जिसने अंदर में एक बार अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया हो, अब उसे पंचेंद्रिय विषय भोगों के रस जहर जैसे लगते हैं। कड़वे जहर को कौन चाहेगा? जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चख लिया हो, जिसने एक बार अपने स्वभाव का रस पी लिया हो, जिसने देह से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न स्वभाव में रहने वाले अतीन्द्रिय आनंद को देखा हो, आनंद को चखा हो, अब कौन होगा ऐसा व्यक्ति
जैसे उसे छोड़ करके स्पर्शन इंद्रिय के भोग सुहाएंगे, जैसे रसना इंद्रिय के खाने पीने लड्डू पेड़े में मजा आएगा। अरे नहीं, रस नीरस हो जात ततक्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आहा, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब आत्मा का अनुभव आता है। अरे तुमने क्या खाओगे तुम, जिसने एक बार अब मैं क्या कहूँ, कौन से पकवान का नाम लूँ। आप जो एग्जाम्पल लगाना चाहें धर्मचंद जी साहब, आपके ऊपर छोड़ा, जो आप लगाना चाहें वो एग्जाम्पल लगा करके देखिए। लेकिन किसी एक बहुत अच्छी क्वालिटी माने भूल जाता है फिर व्यक्ति। लोग कहते हैं इस तरह की बातें, अब लौकी की उदाहरण आएंगे यहाँ तो। यद्यपि परमात्मा की तुलना किसी और से हो नहीं सकती है, किसी भी तरह का एग्जाम्पल घटित होता ही नहीं है। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, कोई भी दृष्टांत घटित हो ही नहीं सकता है यहाँ, क्योंकि आगे चल करके सारी उपमाओं को लज्जित कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। कोई उपमाएं लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसके आगे ये क्या है बतलाइए। जब हमने बात कही किसी बहुत विशेष क्वालिटी वाली चीज़ की, और ये उसको छोड़ करके हल्की चीज़ खाने की बात कर रहा है, इसका मतलब तू समझ नहीं रहा है, तूने अभी चखा नहीं है, तुमने खाया नहीं है, तुम्हें पता नहीं है उसका आराम कैसा होता है। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ करके कोई व्यक्ति यदि रिक्शा, टू व्हीलर ऐसे ऐसे पर बैठ करके, जहाँ धूल मिट्टी बरसात पानी ऐसा है, आंधी चल रही हो, और उसमें कोई व्यक्ति उसको छोड़ करके इसमें बैठना पसंद करे, ऐसा तो कोई नहीं होगा नादान व्यक्ति। आंधी इतनी तेज चल रही है, धूला इतना उड़ रहा है, चारों तरफ धूल का बवंडर उड़ रहा है, और ऐसे समय में बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी का सफ़र छोड़ करके ये रिक्शे में सफ़र करना चाहे जिसमें धूल मिट्टी से भरे जा रहा है, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा बतलाइए तो सही जगत में। अच्छे गहने छोड़ करके हल्के नकली गहने पहनना चाहे, ऐसा कौन होगा। ऐसा कौन होगा जो एक बार हाई क्वालिटी की चीज़ पहन लेने के बाद में, उपयोग में ले लेने के बाद में हल्की चीज़ उपयोग लेगा। मैं कहता हूँ सुनो, मैं दूसरी बात कहूँ आपसे, आप जो मोबाइल यूज में लेते हो ना, जितना महंगा आप मोबाइल आपके हाथ में है, आप लोगों के पास में है, जो गाड़ी आपके पास में है, एक बार जिस क्वालिटी का मोबाइल आप यूज़ में लेने लग गए, उसके बाद उससे हल्की क्वालिटी का मोबाइल आप यूज ही नहीं ले सकते, आप खरीदते ही नहीं हो। नीचे से चलता हूं, देखो, यदि आज आपने 10-12 हज़ार का मोबाइल खरीदा तो आपको 5 हज़ार का मोबाइल पसंद नहीं आएगा। अब 12 की जगह 15 का ही खरीदेंगे आप। आपने यदि 40 हज़ार का मोबाइल रखना प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, अगली बार 40 से 15 हज़ार का मोबाइल नहीं खरीदेंगे आप, 40 से ऊपर वाला ही आएगा। आप यदि 50 हज़ार का मोबाइल रखने लग गए तो अगली बार जो मोबाइल रखेंगे वो उससे महंगा ही आएगा, उससे सस्ता नहीं आएगा। स्वरूप है इसी तरह का। नॉर्मल बात कह रहा हूँ, आप महंगे मकान में रहने लग गए, अब आपको हल्के मकान में रहना सुहाता नहीं है। आपके पास में समझ लीजिए मारुति 800 थी, अब मारुति 800 को निकाल करके आपने समझ लो कोई भी दूसरी गाड़ी, मेरे इतना खबर नहीं है, लेकिन कोई और महंगी गाड़ी खरीद ली आपने, माने समझ लीजिए वरना खरीद ली, समझ लो जो भी आप नाम लेना चाहो जिस भी गाड़ी का, अभी वो गाड़ी खरीद ली आपने। अब क्या होगा, नैनो ले ली आपने, तो नैनो के बाद फिर और ऊपर चलो, फिर और ऊपर चलो, फिर और ऊपर चलो। अभी आपके मर्सिडीज है, फिर आप उसमें भी अच्छी क्वालिटी वाली है, फिर उसमें भी A क्लास वाली है, उसमें और अच्छे ग्रेड वाली है, और अच्छी। कम नहीं होता है व्यक्ति, नीचे नहीं उतरता है। एक बार अच्छी चीज़ पहनने की, अच्छी चीज़ खाने की, अच्छे रहन सहन की आदत हो जाती है, फिर हल्का नहीं होता है। यही कह रहे हैं, जिसने एक बार प्रभु आपको देख लिया, अब क्या देखेगा, बोले अब नहीं है दुनिया में कुछ देखने लायक, क्या देखूं मैंने तो वो देखा है। जिसने एक बार डिज्नी वर्ल्ड घूमा हो, जहाँ जहाँ विदेशों में है, कैलिफोर्निया में, ऑरलैंडो में, एक बार आप डिज्नी वर्ल्ड देख करके आओ। जिसने देखा होगा ना सच में, वही मेरी बात को समझ पाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उसमें हैरी पॉटर की राइड लेकर के आए हो आप उल्लास भाई, आप एक बार वो राइड लेकर के आए, आपने वो देखा, वो जगह देख लिया, वो क्या है वो दुनिया पता नहीं है। उसके बाद में आपको कोई गार्डन में ले जाए, पार्क में ले जाए, दिखाए, तो फिर वो कहेगा यार क्या क्या है, कुछ नहीं। तो हमने
वो चीज़ देखी है हमने, वो चीज़ के सामने ये क्या है। ऐसे ही उन परमात्मा के सामने क्या कह रहे हैं, एसएल वर्ल्ड पसंद नहीं आएगा, सच में पसंद नहीं आएगा एसएल वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड घूम करके आने के बाद में अब आपको एसएल वर्ल्ड क्या पसंद आएगा। अब ठीक है कोई बात नहीं, साधारण झूले आपको क्या पसंद आएंगे, क्या दम है। आपको यहाँ थिएटरों में लगे हुए 7D के नाम से लगे रहते हैं जगह जगह, मॉल में आजकल इंडिया में भी 7D दिखाएंगे 7D, और उनमें जाकर के देखो तो कैसे लगे, क्या दिखा रहे हैं यार, ये क्या है, ये कुछ दम नहीं है। वो उस टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं है। ऐसे ही नया अन्यत्र तोषम उपयाति, हम तो ये कहते हैं भाई साहब आप तो एक बार दुनियादारी को छोड़ो और अंदर के रस को चखने का प्रयास करो, शुद्धात्म के रस को चखो। आनंद अंदर का आना चाहिए, भेद विज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद चैतन्य रस जिसने एक बार चखा हो, अब उसको अब कुछ नहीं स्वाता ही नहीं, हमारे को पसंद नहीं आता, जचता ही नहीं हमारे को कुछ भी। चलो तुम्हारे को लड्डू खिलाते हैं, चलो तुम्हारे को पकवान खिलाते हैं, चलो इंद्र बना देंगे, अहमिंद्र बना देंगे, नागेंद्र। अरे इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख है वो जिस सुख की यहाँ बात करेंगे। इसलिए कह दिया पीतवा पय है, पूरा हो गया ना ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ। पीतवा माने पीकर, पय माने दूध को, शशि करे है, कर मतलब किरण, चंद्रमा की किरणों के समान, द्युति माने प्रकाशमान चमकदार, दुग्ध सिंधु, दूध का भी समुद्र, ऐसा भी होता है दुनिया में, दूध का समुद्र भी मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा ना दूध का समुद्र। 5वां क्षीर समुद्र है, क्षीर समुद्र के जल से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। क्षारम जलम, ऐसे उसको पी लेने के बाद, क्षारम जलम खारे जल का, क्षारम जलम जल निधे, खारे जल का समुद्र हो, असितुम पीने का, निधे है जल निधे है, असितुम सेवन करने का, पी लेने का, क इच्छेत कौन इच्छा करेगा, कौन करेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके छोड़ दिया है कि साहब आप तो बातें कर रहे हो, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, इनको देख लेने के बाद में दूसरे को नहीं देखेगा, ऐसा भी कोई होता है क्या। इनको पसंद कर लेने के बाद में दूसरा पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी कोई होता है क्या। हम कह रहे हैं ना आपको, नहीं जच नहीं रही है हमारे को बात, कि तुम्हें नहीं जच रही है तो अगला श्लोक पढ़ करके देखो, मान तुंगाचार्य देव जचा करके काम करेंगे आगे, जचेगी आपको, कैसे नहीं जचेगी। बढ़ते हैं अपन 12 नंबर के श्लोक की तरफ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यण्वः पृथिव्याम यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं, यही शांत राग, यही जिनके यही शांत राग जिसमें से शांत हो गया हो, राग जिनमें निकल गया हो, जिनके राग निकल चुका है। किन के निकल चुका है राग, अरे प्रभु आपके राग नहीं है, इसलिए अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, अताम्रम यच्चक्षु महावीराष्टक के अंदर लिखा तो कविवर भागचंद जी साहब ने, हे जिनेंद्र देव आपके जो चक्षु हैं, आपके जो नेत्र हैं, वो कैसे नेत्र हैं, अताम्रम लालिमा से रहित हैं। अरे चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, राग के, द्वेष के, कषाय के, विकार के, राग आदि विकारी भावों से आप सदा सदा के लिए रहित हो गए हो। प्रभु आप कैसे हो, शांत राग, शांत क्रोध, शांत मान, शांत माया, शांत लोभ, शांत विभाव परिणति, यही शांत राग जिनमें से शांत हो गया हो। किनकी बात कर रहे हैं ये, परमात्मा की कि नहीं परमाणु विश्वम, परमाणुओं की बात कर रहे हैं।
वीतरागियों की छवि की बात कर रहे हैं, वीतरागियों की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, आपके अंतरंग दशा की तो हम क्या बात करें, आपकी बहिरंग दशा भी कुछ ऐसी है। आप जिन शरीरों से, शरीर के परमाणुओं से बने हुए हो, वे परमाणु भी ऐसी क्वालिटी के हैं जिनमें रंच मात्र भी राग नहीं है। अरे किसी जगत के जीव को राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, ऐसे परमाणुओं से आप बन गए हो। क्या गजब गजब की बातें लिखते हैं, बोलो। यही शांत राग रुचि भी, रुचि भी, रुचि भी मतलब सुंदर, रुचिकर, सुंदर लगने वाले, पसंद आने वाले। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेष, परमाणु भी है, परमाणुओं से, परमाणु भी है। त्वम निर्मापित है, त्वम निर्मापित है। त्वम मतलब आप, निर्मापित है निर्मित हुए हैं, आप बने हैं। भगवान परमाणुओं से बने हैं। अरे देह की सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। अरे जिनकी देह इतनी सुंदर है, जिनका बाहर से इतना सुंदर सौंदर्य है, वो अंदर से कितने सुंदर होंगे। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब बाहर का शरीर ही इतना सुंदर है, तो अंदर का रूप सौंदर्य कैसा होगा। अरे देखो, जब कभी किसी छोटे बालक को देखते हैं, निश्चल दिखाई देता है, चेहरे पर रंच मात्र भी छल नहीं है। जिसके अंदर में क्रोध होता है, उसकी मुद्रा क्रोध जैसी दिखाई देती है। जिसके अंदर में विभाव होता है, उसकी मुद्रा, उसके चेहरे से वो विभाव भाव, वो विकारी भाव, वो क्षोभ, वो दयनीयता, वो दीनता, वो सब झलकती है। मायाचारी भी झलकती है चेहरे से, क्रोध भी झलकता है, घमंड भी चेहरे को देखने से झलकता है। लोभी व्यक्तियों का लोभ परिणाम भी चेहरे से छिपता नहीं है। यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ उन परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं जिनका चेहरा राग द्वेष काम क्रोध आदि से रहित हो। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम। अरे भैया, जिन परमाणुओं से आप बन गए हो, जिन परमाणुओं से आपकी रचना हो गई है, परमाणु भी त्वम निर्मापित है। नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन में कह दिया निर्मापित है। फर्स्ट लाइन का लास्ट शब्द था त्वम। त्वम मतलब आप, निर्मापित है बन गए हो। जैसे आप बन गए हो, त्वम निर्मापित है, आपका निर्माण हो गया हो। त्रिभु अनेक ललाम भूत है। वाह वाह वाह। तीनों लोकों के एक ललाम भूत आभूषण, तीनों लोकों के एक विलक्षण अद्भुत आभूषण स्वरूप हे ऋषभ देव परमात्मा, हे आदिनाथ भगवान, जिन पुद्गल परमाणुओं से आपके रूप सौंदर्य की रचना हुई है, कैसा रूप सौंदर्य होगा, कैसा होगा वो जिनसे आपकी रचना हुई है। फिर नीचे कह रहे हैं तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। वो परमाणु इस धरती पर इतने ही थे, इसलिए आप जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता। ये तो लंबी फेंक दी यार आपने यार। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तीर्थंकरों जैसा रूपवान इस तीन लोक में, इस धरती पर दूसरा नहीं हो कि हाँ नहीं हो, नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है तीर्थंकरों के रूप सौंदर्य के संबंध में। तीर्थंकर कितने सुंदर होते हैं। तीर्थंकरों के सौंदर्य की हम क्या बात करें। अच्छा, तीन लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन होता है बोलो? तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं कि कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं? क्या कहना है आपको, बोलिए। तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं कि कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं? कभी कभी प्रवचनों के बीच में इस श्लोक को लेता रहता हूँ मैं, कई बार अर्थ बतलाता हूँ। अरे कामदेव जो लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, तो कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं। देखो सामने ही अलग अलग जवाब आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कामदेव, एक होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर यदि ज़्यादा सुंदर होते हैं तो शांतिनाथ स्वामी जब कामदेव भी हो गए थे तो क्या वे कम सुंदर हो गए थे? शांतिनाथ स्वामी, कुंतुनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ स्वामी
3 पदवियों के धारी भी तो थे। अभी तो तीर्थंकर परमात्मा का स्तोत्र चल रहा है, इसलिए सब तीर्थंकरत्व की ही बात कहेंगे। लेकिन जब कामदेव की चर्चा चलती है तब भी आप ये कहते हैं 3 लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर, 3 लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं क्या? कामदेव, कामदेव उन्हें कहते हैं। जब शांतिनाथ स्वामी कामदेव थे, सच में तो तीर्थंकर होते हैं ना, वो कामदेव होते ही नहीं हैं। देखो, पहली बात तो ये समझना बहुत गंभीरता से, जो तीर्थंकर होते हैं वो कामदेव हो ही नहीं सकते हैं, और जो कामदेव होते हैं वे तीर्थंकर नहीं होते। जब चक्रवर्ती होते हैं तब तीर्थंकर नहीं होते, जब तीर्थंकर होते हैं तब चक्रवर्ती नहीं होते। साहब शांतिनाथ स्वामी 3 पद के धारी थे। 3 पद से युक्त जिनेश्वर माया तज्जो ध्यावे, कर्म नाश कर शिवपुर जावे, मुक्ति पति कहलावे। 3 पद से युक्त एट ए टाइम नहीं हो सकते महावीर जी भाई साहब। एक ही समय में जब वे चक्रवर्ती थे शांतिनाथ स्वामी, तब तीर्थंकर नहीं थे, और जब वे तीर्थंकर बन गए उस समय वे चक्रवर्ती कामदेव नहीं रहे क्या? कामदेव पहले होते हैं, फिर चक्रवर्ती बाद में बनते हैं, और फिर उसके पश्चात तीर्थंकर होते हैं, तो चक्रवर्तित्वादी का सारा वैभव और सब स्वरूप बदल जाता है, सब छूट जाता है। सुंदर कौन ज़्यादा है? पहले दोनों की सुंदरता का अंतर समझ लो। कामदेव और तीर्थंकर दोनों की सुंदरता का अंतर समझ लीजिए, फिर बात करेंगे अपन आगे। दोनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की है। कामदेव की सुंदरता ऐसी होती है जिस सुंदरता को देख करके सब मोहित हो जाएं। जो अपने मांगी तुंगी जो पर्वत है, उस मांगी तुंगी पर्वत पर हनुमान जी की उल्टी पीठ कर दे करके ध्यान करती हुई प्रतिमा है एक मांगी तुंगी पहाड़ पर। और वहाँ लिखा है, शायद वहीं लिखा भी है, नहीं तो पुराण का ऐसा कहते हैं, बलभद्र होंगे, बलभद्र की होंगी, ऐसा है। बलराम जी की है, राम जी की है, बलभद्र स्वामी की है, हनुमान जी की भी हैं, कामदेव भी होते हैं, उनकी भी हैं, रामचंद्र जी की भी प्रतिमाएं हैं, और भी जो मोक्षगामी थे उनकी भी वहाँ प्रतिमाएं हैं। तो हनुमान ही की हैं, चलो जो भी हो, लेकिन वहाँ पीठ वाली प्रतिमाएं हैं वो, और वहाँ लिखा हुआ है। और पता है क्या कहते हैं पुराणकार? वो ये कहते हैं कि इनका इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर सौंदर्य था इनका, कि जब वे मार्केट में से निकलते थे तो स्त्रियां काम करते करते अपने बच्चों, बाल्टी, कमर में बच्चा था और एक हाथ में बाल्टी लेकर के नीचे उसमें कुएं में डालने वाली थी, और इधर से कामदेव को देखा तो देखते ही ऐसे काम विकार से विवल हो जाती थी कि अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके नीचे डुबो देती थी। ऐसा समझ लो आप, ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। घड़े का मटका गिर जाए चलते चलते, ऐसी दशा। कामदेव मतलब काम उत्पन्न करने वाला है, जगत के जीवों को अट्रैक्ट करने वाला है। कामदेव की ऐसी जो छवि है वो अट्रैक्शन वाली है, लेकिन जो तीर्थंकरों का सौंदर्य होता है उसके संबंध में कह रहे हैं शांत राग। ये बड़ा सुंदर शब्द है। यहाँ तीर्थंकरों के संबंध में ये कह रहे हैं वासुदेव के लिए प्रसिद्ध होगा कथन, क्या फर्क पड़ गया है। वासुदेव सुंदरता के संदर्भ में बात है, लेकिन काम उत्पन्न करने वाली सुंदरता, लेकिन तीर्थंकरों की सुंदरता राग उत्पन्न करने वाली नहीं होती। तीर्थंकरों की सुंदरता से वीतरागता झलकती है, वैराग्य झलकता है, शांति झलकती है, न राग न द्वेष। जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति देत। ओह हे प्रभु, आपके उस रूप सौंदर्य को देखने पर हमें अपने रूप सौंदर्य को देखने की उत्कंठा जागृत होती है, क्योंकि जिसने अपने स्वरूप को देखा है उसका रूप परम औदारिक बन गया है। आप इतने सुंदर कैसे हो गए? और क्यों नहीं हो भाई साहब, ऐसे ऐसे परमाणुओं से बने हैं आप, कैसे? ये कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है कमलेश भाई,
जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है तो 3-3 भवों तक लगातार बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है। सर्व पुण्य प्रकृतियां एक जगह आकर के एकत्रित हो जाती हैं। ख्याल में आ रही है? जिस समय तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू हुआ किसी भी जीव को, अब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू होने के बाद क्या होगा? 3 लोक में जितनी जितनी पुण्य परमाणु थे, पुण्य प्रकृतियां थी, वो आकर के एकत्रित होती चली जा रही है, एकत्रित होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है। नॉन स्टॉप पुण्य का संचय हो रहा है, नॉन स्टॉप पुण्य का संचय हो रहा है। पुण्य फलारंता लिखा है प्रवचन सार में। सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाले होते हैं, सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाले। ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का फल जगत में और किसी के नहीं होता है। ऐसे पुण्य के फल वाले होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। लेकिन ये जो तीर्थंकर परमात्माएं हैं जिनके पुण्य 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 एकत्रित हो रहा था, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। ऋषभ देव स्वामी मालूम है आपको? ऋषभ देव स्वामी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु थी और उससे पिछले भाव में उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू किया था। 33 सागर तक नॉन स्टॉप तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है। वहाँ से लौट करके जब मध्य लोक में आ गए, माता के गर्भ में है, तब भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है। और उसके पश्चात जब जन्म लिया, 83 लाख पूर्व के हो गए, दीक्षा ली, तब तक भी लगातार उनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति कैसी पुण्य प्रकृतियाँ होंगी। कहते हैं जब उसका फल आता है 13वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है। ऐसी कर्म प्रकृतियाँ जब बंधती है और 13वें गुणस्थान में जब उस कर्म प्रकृति का उदय आता है, तो उस कर्म प्रकृति का उदय आने पर क्या स्थिति बनती है? बोले सुनो, अब जितने कर्म परमाणु इस धरती पर अच्छे अच्छे थे, सबको भंगवा करके हे प्रभु आपके रूप सौंदर्य की रचना हो गई। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। मान दूंगाचार्य देव ऋषभ देव स्वामी को कह रहे हैं कि आपके रूप सौंदर्य के समान दुनिया में कुछ नहीं है। और मानव तीर्थंकर परमात्मा पलट करके सामने कह रहे हैं कि अरे मान दूंगा स्वामी सुनो, जैसा मेरा रूप अंतर में है वैसा बाहर इन परमाणुओं में नहीं झलक सकता है, और अंतर मेरा जैसा रूप है वैसा ही रूप तुम्हारा भी है। विपुल भाई गांधी जी नाते पूते वाले बोलो, जैसा मेरा अंतर में स्वरूप है वैसा ही स्वरूप तुम्हारा भी है। अरे अपने स्वरूप को अंतर में डुबकी लगा करके देखो जरा, एक बार अपने स्वरूप को अंतर में देखो तो सही, झांक करके देखो, तुम भी मेरे जैसे ही हो। अरे प्रभु आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। देखा जब अपने अंतर में, मेरे जैसा कोई और नहीं। भला देखने में गया भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। सुंदरता जग में दिखे ढूंढे सुंदर दिखे न कोई, जब देखा निज आत्मा उससे सुंदर न कोई। जब देखा अपने आत्मा को, उससे सुंदर और कोई नहीं है। भाई आत्म जैन जबलपुर, सोचो तो सही है, मान दूंगाचार्य देव किस पराकाष्ठा से बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिन्हें एक बार ऋषभ देव भगवान पसंद आ गए, जिन्हें एक बार तीर्थंकर परमात्मा पसंद आ गए, जिन्हें एक बार वीतरागियों की छवि भा गई हो, अब उन्हें दुनिया में किसकी छवि भाएगी ये बताइए। जिनको वीतरागी पसंद आ गए हो, अब उन्हें रागी पसंद आएंगे क्या? जिन्होंने वीतरागता का रस चख लिया हो, अब वो राग का रस चखेंगे क्या? उनके जैसा रूपवान कोई दूसरा होगा क्या? कि क्यों नहीं हो सकता है साहब, उन्होंने को ठेका ले रखा है क्या? कि नहीं, वो जिस क्वालिटी के परमाणुओं से बने हैं ना, वो थे ही उतने। ये जिस मटेरियल से बना है ना, ऐसा ही मैं भी बनवा लूँगा एक और। बोले साहब ये तो सिंगल पीस है। देखो ये जो बड़े बड़े शोरूमों के ऊपर जो चीज़ें आती है, बनती है, मिलती हैं, वे सिंगल पीस रखते हैं, डबल नहीं रखते। माने ऐसा नहीं हो सकता, वो बनता ही सिंगल ही है। चाहे वो अच्छे महंगे साड़ी हो, बेस हो, लहंगे हो, जो भी हो ना इस तरह के,
कपड़ों की दुकान वालों की दृष्टि से ऐसे बात करो, और ये ज्वेलरी के शोरूम वालों की दृष्टि से आप वैसी बात करो, आप वो सिंगल ही पीस बनता है क्या? वो वैसा पीस यदि 2 बन जाए तो आप सोचिए, आप महंगी साड़ी अच्छी खरीद करके लेकर के आया, मानो 40,000 की, 70,000 की, लाख 1.5 लाख, आजकल तो 2-2, 5-5 लाख तक के ऐसे बनते हैं, और क्या कहें, ज़माना ही अलग तरह का है। तो बोले बहुत महंगा पीस आप खरीद करके लाए, बहुत महंगा, अच्छा, स्पेशल, और आपका सर्वेंट, आपका काम करने वाला, आपका मैनेजर, आपका नौकर, आपका कर्मचारी, वो भी वैसा ही बनवाला ले आया, वैसा ही पीस उठा करके, दूसरा पीस, और जब आपने शादी पार्टी के अंदर वो पहना, और वैसा ही उसने भी पहन लिया क्या? अरे मेरे साहब की शादी है, महंगा पहनूंगा, एक ही बार तो खर्चा करूंगा, कोई बात नहीं क्या? अब बोलो कैसी रहेगी? नहीं होता है इसलिए ऐसा। इसलिए ये जो तीर्थंकर परमात्माएं हैं जिनके रूप सौंदर्य की चर्चा की जा रही है, ये इस धरती पर सिंगल पीस हैं, सिंगल पीस। इसलिए एक क्षेत्र और एक काल में, एक स्थान पर, एक समय में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं, दूसरे तीर्थंकर नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे तीर्थंकर बनाने के लिए उस पूरे एरिया में सब तरफ वैसे परमाणु चाहिए, और वैसे परमाणु तो जो थे उनसे तीर्थंकरों के शरीर की रचना हो गई है। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। जरा शब्दों का अर्थ देखिए धीरे धीरे। तावंत एव उतने ही, तावंत उतने ही, एव मतलब ही, तावंत एव उतने ही, खलु निश्चय से, ते माने वे, अपि माने भी, तावंत एव खलु ते अपि, अण्वः माने परमाणु, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर उन परमाणुओं की संख्या उतनी ही थी, इस धरातल पर वे परमाणु उतने ही थे क्या? पृथिव्याम पृथ्वी पर, यत ते, यत इसलिए यत क्योंकि, यत ते माने आपके, समानम समान, अपरम अन्य कोई दूसरा, न रूपम अस्ति, न ही, न माने नहीं, ही मतलब निश्चय से, ही मतलब वास्तव में, रूपम रूपवान, अस्ति है। हे भगवान, इतनी हसीन मिट्टी है, वो दूसरी कहाँ से लाएंगे, बनेगी कहाँ से? जिनसे बनाए आपका रूप, सुंदरता की चर्चा करते समय ऐसी चर्चाएं होती है भाई साहब इस धरती पर। आप जैसा कोई दूसरा कैसे होगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ मिलेगा? क्योंकि जिन परमाणुधारिक शरीर के परमाणुओं से आपकी रचना हो गई है, वो परमाणु इस धरती पर इतने ही थे। और सबसे बड़ी विशेषता की बात तो ये है कि आपके वो जो शरीर के परमाणु थे, वो शरीर के परमाणु राग रहित थे। ओहो, जिनका देह भी जब वीतराग हो, वे अंतर से कैसे वीतराग होंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? जो तन से वीतरागी हैं, वो मन से कैसे वीतरागी होंगे? अरे जिनके कपड़े सफ़ेद हैं, उनका मन सफ़ेद क्यों नहीं होगा? जो बाहर से निर्मल परिणामी दिखाई दे रहे हैं, वो अंतर से निर्मल परिणामी क्यों नहीं होंगे? ये पुष्प बाहर से कोमल दिखाई दे रहा है, अंतर से भी सुकोमल होगा। ये बाहर से पवित्र हैं, हमारे वीतरागी प्रभु कैसे प्रभु हैं? ऐसे हमारे वीतरागी प्रभु जिनकी शांत सौम्य मुद्रा है, जिसकी मुद्रा को देख लेने के बाद, अरे जिन शासन की गौरव गाथा को गाने वाली ऐसी प्रतिमाएं, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हैं, वो खुद कितने सुंदर होंगे। जिसकी प्रतिमा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होंगे, तो वो कितने सुंदर होंगे। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, कोई राग नहीं है। प्रभु की मुद्रा तो देखो, शांत राग मुद्रा को देखो तो सही, कैसी होती है शांत राग मुद्रा?
भक्तों से कोई राग नहीं है, शत्रुओं से कोई द्वेष नहीं है। दुनिया में ऐसे परमात्मा को गाली देने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन गाली देने वालों से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे गाली देने वालों से भी फ़र्क नहीं है। भक्त भक्ति कर रहा है, अच्छा कोई कम अर्घ्य चढ़ाएगा, कोई ज़्यादा अर्घ्य चढ़ाएगा, तो किसी से तो राग हो जाएगा। अरे भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके देखो तो सही कौन से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भगवान के पास में जाकर के भिखारीपना फैला रखा है चारों तरफ। एक बार मानतुंगाचार्य देव के इस स्तोत्र को गहराई से समझ लिया होता तो फिर किसी भी देवी देवता के पास में जाकर के भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाता, झोली नहीं फैलाता अपनी। ये झोली फैलाता है भगवान के पास में जाकर के, और ये कह रहे हैं भगवान तो वीतरागी हैं। तुम तो प्रभु वीतरागी, शांत राग का अर्थ है वीतरागी, शांत राग माने वीतरागी। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे। प्रभु आप तो वीतरागी हैं, और सच कहें वीतरागियों का शिष्य भी वीतरागी होना चाहिए। अरे सच में यदि हम वीतरागता से आपकी पूजन भक्ति नहीं करें तो आपकी पूजन भक्ति करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु सच कहूँ, अरे वीतरागियों की भक्ति वीतरागता से न की जावे तो क्या भक्त, वो क्या भगवान की भक्ति कर रहा है। जो जैसे होते हैं उनकी भक्ति वैसे ही की जाती है। पैसे वालों की आरती पैसे से उतारी जाती है, उन्हें चांदी से तोला जाता है। अरे सुनो, गंगा की पूजा गंगा के जल से की जाती है, सूर्य की पूजन दीपक से की जाती है। जो जैसा होता है उसकी पूजन वैसे होती है। वीतरागियों की पूजन वीतरागता से होगी। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, जिन राग रहित शांत परमाणुओं से आपकी निर्मापित है, आपकी रचना हुई है। तीनों लोकों के ललाम भूत, तीनों लोकों में शिरोमणि लोक के शिखर पर विराजमान होने वाले, तीनों लोकों के शिखर पर विराजमान होने वाले, ओहो ललाम भूत, ललाम भूत माने आभूषण होता है ना, चूड़ामणि जैसा। चूड़ामणि क्या होता है, ऐसे ललाम भूत लोक शिखर पर आप हैं बसते, ऐसे हैं प्रभु आप लोक के शिखर पर बसने वाले। त्रिभुवन एक, तीनों लोकों में एक ही ललाम भूत हैं, आभूषण स्वरूप हैं। तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत ते समान अपरम, यत ते समान अपरम, अपरम नहीं रूपमस्ति। अब कोई व्यक्ति यहाँ इस श्लोक के बारे में ये कहे कि साहब ये जो श्लोक है ना, आप यदि थोड़ा बहुत चेहरा काला पड़ गया हो ना, आप इस श्लोक का जाप करना, आप भी सुंदर हो जाओगे। अब ये कहाँ लिखी है, ये मानतुंगाचार्य देव कहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक का जाप करने से तुम सुंदर हो जाओगे, इस श्लोक का जाप करने से तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, इस श्लोक का जाप करने से तुम्हारा कालापन मिट जाएगा, चेहरे के दाग धब्बे धुल जाएंगे। सुनो, जब भी तुम मग्गे में पानी लेकर के मुंह धो, उस समय भक्तामर के श्लोक का जाप करो और फिर उसके बाद में मुंह धोना, देखना आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी। क्या 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 है ये, क्या है ये नाटक। सीधी सीधी सी मानतुंगाचार्य देव की बात समझ में नहीं आ रही है। मानतुंगाचार्य देव क्या कह रहे हैं, आचार्य देव किस भाषा में बात कर रहे हैं। प्योर भक्ति है, प्योर भक्ति, शुद्ध रूप से परमात्मा की भक्ति की गई है। इस भक्ति में जहाँ परमात्मा के अंतर में राग नहीं है, जहाँ परमात्मा के शरीर में राग नहीं है, फिर हम भक्ति करते समय उसमें राग की मिलावट क्यों करना चाहते हैं, बोलो। वीतरागियों की भक्ति में ये राग की मिलावट शोभा नहीं देती है, इसलिए वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से कीजिए भाई साहब, तब जाकर के सच्ची भक्ति हो पाएगी। कि साहब सुंदर, अरे सब होगा, हो जाएगा, तू सुंदर भी हो जाएगा, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तेरी बीमारियां भी दूर हो जाएगी, तेरे ऑफिस बिजनेस जमीन दुकान जायदाद प्रॉपर्टी घर गृहस्थी सारे संकट मिट जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन तू संकट मिटाने के लिए भक्ति कर रहा है, तेरे तो मूल में ही प्रयोजन गलत है भाई, तेरे तो मूल में ही प्रयोजन गलत है। तू मेरे पास में आया ही गलत इंटेंशन से है, गलत इंटेंशन लेकर के मेरे पास में आ गया है और तुझे पता नहीं है, तू गलत ठिकाने पर आ गया है। तू वीतरागियों के पास में राग लेकर के आया है, तुझे पता नहीं है वीतरागी कैसे होते हैं।
ये वीतरागियों की भक्ति है, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। कल आगे बढ़ेंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मानतुंगाचार्य देव के शब्दों को याद कीजिए, भक्तामर स्तोत्र का जाप कीजिए, भक्तामर स्तोत्र का पाठ कीजिए, भक्तामर स्तोत्र को भक्त बन करके पढ़िए, भिखारी बन करके कभी नहीं पढ़ेंगे। लिखा ही नहीं है इसमें, अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं होगी, जो जैसा कहा है उसे वैसा ही हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। मोरी अंतर सदा